स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमृत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। इंडिया ने यूएसए के साथ साइन की एक डील। इंडिया को मिलेंगे प्रेडेटर ड्रोन्स। गेम चेंजर प्रूव हो सकते हैं ये ड्रोन्स। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने लॉन्च किए 2 इनिशिएटिव्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मिलेगा बूस्ट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशंस पर काम करता है ANRF। और नील रिवर के पानी को लेकर हुआ एग्रीमेंट। इजिप्ट ने एक्सप्रेस किया अपना स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। आइए शुरू करें। इंडिया एंड यूएसए के बीच 32,000 करोड़ रुपीस की एक डील साइन हुई है। इस डील के तहत इंडिया यूएसए से तीनों आर्मीज के लिए 31 प्रेडेटर ड्रोन्स परचेज करेगा। साथ ही इनकी मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटीज भी देश में ही सेटअप की जाएंगी। लास्ट वीक ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 31 प्रेडेटर ड्रोन्स की परचेज को अप्रूव किया है। इनमें से 15 इंडियन नेवी को एंड रिमेनिंग ड्रोन्स को एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी के बीच इक्वली डिवाइड किया जाएगा। इंडिया लंबे समय से इस डील को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहा था, बट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग के बाद फाइनली सभी एस्पेक्ट्स पर कंसेंसस बन पाया एंड डील साइन हो पाई। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया इन ड्रोन्स को 4 प्लेसेस पर इंस्टॉल करेगा। दीज इंक्लूड चेन्नई, पोरबंदर इन गुजरात, गोरखपुर एंड सरसवा इन उत्तर प्रदेश। यू शुड नो कि ये प्रेडेटर ड्रोन्स इंडिया के लिए गेम चेंजर प्रूव हो सकते हैं। MQ-9B नाम के ये ड्रोन्स 2 वेरिएंट्स में आते हैं, सी गार्डियन एंड स्काई गार्डियन। सी गार्डियन प्रेडेटर ड्रोन्स विल बी गिवन टू द इंडियन नेवी। ये ड्रोन्स 40,000 फीट की हाइट तक फ्लाई कर सकते हैं। अराउंड 40 आवर्स तक हवा में रह सकते हैं। ड्यू टू दीज कैपेबिलिटीज दे आर ऑल्सो कॉल्ड हंटर किलर। ये ड्रोन्स मिसाइल्स, गाइडेड बॉम्ब्स, नेविगेशन सिस्टम्स एंड मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम्स जैसे इक्विपमेंट से इक्विप्ड होते हैं। क्लेम किया जाता है कि यूएसए ने इसी ड्रोन का यूज 2022 में अलकायदा के लीडर अल जवाहिरी को किल करने में किया था। इन ड्रोन्स को इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए कई वेज में इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। एक तो ये है कि ये ड्रोन्स इंडिया की मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर देगा, स्पेशली चाइना के साथ बॉर्डर पर एंड इंडियन ओशन रीजन में। ये ड्रोन्स इंडिया के मैरीटाइम एरियाज को एक्सटेंसिवली कवर कर पाएंगे, बिकॉज ये थ्रू आउट द डे स्काई में बने रहने की एबिलिटी रखते हैं। ऑल्सो इन प्रेडेटर ड्रोन्स से इंडिया ने एक ही एरो से 2 टारगेट को हिट किया है। फर्स्टली ये ड्रोन्स चाइना द्वारा यूज किए जा रहे CAI Hong 4 और विंग लूंग 2 से सुपीरियर हैं। सेकेंडली चाइना ने अपने इन्हीं ड्रोन्स को पाकिस्तान को भी सप्लाई किया है। इस तरह इंडिया ने इन दोनों कंट्रीज के साथ बॉर्डर पर बेटर टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स को डिप्लॉय करने का अरेंजमेंट कर लिया है। गवर्नमेंट ने ग्रीन वॉशिंग के मैटर पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। इनफैक्ट CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ग्रीन वॉशिंग के इशू पर गाइडलाइंस भी इशू कर दी हैं। These guidelines have been named Prevention and Regulation of Greenwashing and Misleading Environmental Claims. इन गाइडलाइंस का पर्पस कस्टमर्स को फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से प्रोटेक्ट करना है, साथ ही बिजनेस कम्युनिटीज में एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करना है। CCPA के अकॉर्डिंग इन गाइडलाइंस में से ये इंश्योर करने का अटेम्प्ट किया गया है कि एक ऐसा मार्केट क्रिएट किया जा सके जहां सिर्फ एनवायरमेंटल क्लेम्स ही ना हों, बल्कि एनवायरमेंट को लेकर किए गए क्लेम्स सही भी हों। कंपनीज को भी क्लियरली कहा गया है कि कंपनीज अपने प्रोडक्ट में सिर्फ नाम के लिए नेचुरल या ऑर्गेनिक या प्योर जैसे वर्ड्स को यूज ना करें, बल्कि इन वर्ड्स के साथ साथ क्लैरिफिकेशन भी दिया जाए कि प्रोडक्ट को किस बेसिस पर ऑर्गेनिक कहा जा रहा है। कंपनीज इन वर्ड्स का यूज तभी कर सकती हैं जब इन्हें प्रूव करने के लिए सफिशिएंट एविडेंस भी प्रोवाइड कर सकें। देखिए, आपने कई बार ग्रीन वॉशिंग टर्म के बारे में सुना होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट मीन्स। इनफैक्ट फर्म्स, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स के बीच अपनी सभी एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट्स को क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने का एक ट्रेंड इंक्रीज होते जा रहा है। यह ऑब्जर्व किया गया है कि इनमें से कई क्लेम्स अनवेरिफाइड, मिसलीडिंग और डाउटफुल होते हैं। रियलिटी में ऐसी फर्म्स या कंपनीज क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट में कुछ भी नहीं करती। इस तरह ग्रीन वॉशिंग फर्म्स, कंपनीज
एंड गवर्नमेंट्स द्वारा क्लाइमेट फ्रेंडली होने का डिसेप्टिव एक्ट है, सो दैट इन कंपनीज को इनसे मिलने वाले बेनिफिट्स मिलते रहे। बाय कॉलिंग देमसेल्व्स क्लाइमेट फ्रेंडली, द इमेज ऑफ फर्म्स एंड कंपनीज इंक्रीजेस पॉजिटिवली। इन्हें कई तरह से बेनिफिट्स भी मिलते हैं, बट ट्रुथ इससे कुछ अलग होता है। टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ दिस न्यूज, consider a question asked in the PT examination of UPSC 2022. Question was, which of the following best describe greenwashing? Spreading the false information that a company's products are environmentally friendly and safe, not including ecological or environmental costs in annual financial statements of a country, ignoring disastrous ecological consequences during infrastructure development, or making mandatory provisions for environmental costs in a government project or program. The correct answer to this question is option A, spreading the false information that a company's products are environmental friendly and safe. क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब, तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में, जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। रिसेंटली 10 नील बेसिन कंट्रीज ने मिलकर एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क को लीगल स्टेटस दिया है। इट हैज बीन नेम्ड नील बेसिन इनिशिएटिव। इसका पर्पस नील रिवर के वाटर का सस्टेनेबल एंड कंटिन्यूअस यूज इंश्योर करना है। इस एग्रीमेंट को साउथ सूडान, इथोपिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया ने रेटिफाई किया है। बट इस एग्रीमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज प्रेजेंट किया जा रहा है इजिप्ट एंड सूडान की तरफ से। दोनों ही कंट्रीज ने एग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया है। इन दोनों कंट्रीज ने नील रिवर के वाटर में अपने शेयर को किसी भी लेवल पर रिड्यूस करने से मना कर दिया है। इजिप्ट ने इथोपिया द्वारा ब्लू नील पर बनाए जा रहे एक डैम को लेकर भी कंसर्न एक्सप्रेस किया। इजिप्ट के अकॉर्डिंग डैम से लोअर एरियाज में वाटर एंड इरिगेशन सप्लाई पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। देखिए, इजिप्ट एंड सूडान की प्रॉब्लम सिर्फ ये डैम भर नहीं है। ये दोनों कंट्रीज चाहती हैं कि नील रिवर को लेकर जो अग्रीमेंट कॉलोनियल पीरियड में हुआ था उसी को इंप्लीमेंट किया जाए। 1929 में इंप्लीमेंट हुए एग्रीमेंट ने नील रिवर के लोअर पार्ट के वाटर पर इजिप्ट एंड सूडान को राइट्स दिए थे, जिसमें इजिप्ट को 55.5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एंड सूडान को 18.5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स वाटर मिला था। एट दैट टाइम रिवर के बैंक्स पर सिचुएटेड दूसरी कंट्रीज को शेयर नहीं दिया गया था, उसके बारे में नहीं सोचा गया था। बट रीसेंट एग्रीमेंट में बेनिफिट फॉर ऑल की बात कही गई है। यू शुड नो कि नील रिवर फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर्स के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ अफ्रीका की नहीं बल्कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। नील रिवर अपनी दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के कॉन्फ्लुएंसेस से बनती है, व्हाइट नील एंड ब्लू नील। व्हाइट नील का ओरिजिन लेक विक्टोरिया है, जबकि ब्लू नील का ओरिजिन इथोपिया के लेक टाना से माना जाता है। नील रिवर 6,650 किलोमीटर के अराउंड फ्लो करके मेडिटेरेनियन सी में फॉल कर जाती है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF ने 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। वन इज द प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट PMECRG and the other one is Mission for Advancement in High Impact Areas Electric Vehicle MAHA-EV। PMECRG के तहत करियर की अर्ली स्टेजेस में रिसर्च के लिए ग्रांट्स प्रोवाइड करने की बात कही गई है। ANRF का मानना है कि करियर के अर्ली स्टेज में रिसर्चर्स को अगर फंडिंग प्रोवाइड कराई जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिया को ग्लोबल लीडर के तौर पर प्लेस किया जा सकता है। इन रिसर्चर्स के थ्रू इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। देखिए, रिसर्च को लेकर एक पॉपुलर बिलीफ है कि अगर कोई अपने करियर के
अर्ली स्टेजेस में ही रिसर्च पर फोकस करता है, देन मोर बेनिफिट्स आर ऑब्जर्व्ड। एक बार अगर कोई इंडिविजुअल अपने करियर में किसी दूसरी फील्ड में सेटल हो गया तो फिर रिसर्च पर फोकस करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें बजट को भी फ्लेक्सिबल रखा गया है सो दैट हाई क्वालिटी रिसर्च कैन बी प्रमोटेड। वहीं महा ईवी मिशन इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस को कम करने, डोमेस्टिक इनोवेशन को प्रमोट करने एंड इंडिया को ईवी सेक्टर में ग्लोबल लीडर के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए मेजर ईवी टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट पर फोकस्ड है। इस मिशन के तहत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मिशन के 3 एरियाज पर फोकस किया गया है। इसमें ट्रॉपिकल ईवी बैटरीज एंड बैटरी सेल्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स एंड ड्राइव्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। इससे इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स को डोमेस्टिकली डेवलप कर सकेगा। इन दोनों इनिशिएटिव्स के थ्रू इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में रेडिकल चेंजेस लाने का एफर्ट किया गया है। यू शुड नो कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 के जरिए एस्टैब्लिश किया गया था। ANRF नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग इंडिया में साइंटिफिक रिसर्च की फील्ड में स्ट्रेटजिक डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए एपेक्स बॉडी के तौर पर काम करती है। पार्लियामेंट में 2008 में इंट्रोड्यूस किए गए एक एक्ट के जरिए साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को एस्टैब्लिश किया गया था। इसे भी ANRF में ही मर्ज कर दिया गया है। Now it is time for the term of the day. Today's term of the day is caveat. कैविएट एक लैटिन वर्ड है। इसका लिटरल मीनिंग होता है लेट अ पर्सन बीवेयर। ये एक तरह का प्रिकॉशनरी मेजर है। ये कोर्ट को इंडिविजुअल द्वारा दी गई एक तरह की वार्निंग होती है कि बिना उसे सुने कोई डिसीजन न दिया जाए। कोई भी पार्टी किसी केस में एप्रीहेंशन के बेसिस पर कोर्ट में एक कैविएट फाइल करके ये कह सकती है कि अगर उससे रिलेटेड केस कोर्ट में लाया जाता है तो उसे सुने बिना केस में किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं दिया जाए। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अगर किसी इंडिविजुअल को ये पॉसिबिलिटी लगती है कि कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन उसके अगेंस्ट किसी तरह का सिविल केस किसी मैटर को लेकर कोर्ट में ला सकता है, देन वो इंडिविजुअल उस पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कोर्ट में कैविएट फाइल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, यू मस्ट हैव हर्ड दैट द पब्लिक सर्विस कमीशंस ऑफ द स्टेट्स ऑफन फाइल कैविएट्स इन द कोर्ट, बिकॉज उन्हें पता होता है कि उनके एक्ट के बाद स्टूडेंट्स कोर्ट में केस फाइल कर देंगे। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। केरला में रिसेंट फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एरिया में एक एक्स बैंड रडार इंस्टॉल करने की परमिशन दी है। ये रडार बारिश के दौरान सॉइल पार्टिकल्स को मॉनिटर करेगा सो दैट लैंडस्लाइड वार्निंग्स कैन बी गिवन इन एडवांस। एक्स बैंड रडार हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को जनरेट करने के लिए शॉर्ट वेवलेंथ का यूज करता है। ये हाई टेम्पोरल सैंपलिंग भी करेगा। इट मींस कि ये डेटा को क्विकली एंड कंटिन्यूअसली कलेक्ट करेगा एंड किसी पर्टिकुलर इवेंट या एनवायरनमेंट में चेंज होती कंडीशंस को भी मेजर करेगा। इससे कम समय में सराउंडिंग एरिया के विंड पैटर्न्स, स्टॉर्म फॉर्मेशन जैसी एक्टिविटीज को डिटेक्ट किया जा सकेगा। अमेरिका ने इजराइल में थार्ड को डिप्लॉय करने का डिसीजन लिया है। इसी के साथ इसे ऑपरेट करने के लिए अमेरिका 100 सोल्जर्स भी सेंड करेगा। थार्ड का फुल नेम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस सिस्टम है। इसे शॉर्ट से लेकर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हिट टू किल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ये सिस्टम एटमॉस्फेयर के अंदर और बाहर दोनों जगह टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने में कैपेबल है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मनसुख मंडाविया ने ई-माइग्रेट पोर्टल एंड मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ई-माइग्रेट पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका एम फॉरेन में काम ढूंढ रहे इंडियन वर्कर्स के माइग्रेशन को फैसिलिटेट करना और मैनेज करना है। ये कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करके माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर को क्रिएट करेगा। दीज सर्विसेज इंक्लूड access to information, documentation, helpline support, integration of services and awareness campaigns. ये पोर्टल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के अकॉर्डेंस में है एंड नए पोर्टल में 24/7 वेरियस लैंग्वेजेस में हेल्पलाइन की फैसिलिटी भी होगी। इटली में 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस स्टार्ट हो चुकी है। इसे 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस प्रोग्राम में दुनिया भर के 8
1000 से ज़्यादा स्पेस एक्सपर्ट्स, स्कॉलर्स एंड प्रोफेशनल्स ने पार्टिसिपेट किया है। इस साल की थीम रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी है। ये प्रोग्राम ग्लोबल लेवल पर स्पेस टेक्नोलॉजीज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने पर फोकस करता है, सो दैट फ्यूचर में स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड यूज में साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच एक बैलेंस को क्रिएट किया जा सके। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF इसे ऑर्गेनाइज करती है। IAF वाज फाउंडेड इन 1951। इसके 77 कंट्रीज में 500 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। इसमें मेजर स्पेस एजेंसीज, इंडस्ट्री, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एटसेट्रा शामिल है। हर साल 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल रूरल विमेंस डे एंड इंडिया में नेशनल विमेन फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल रूरल विमेंस डे को 2007 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एस्टैब्लिश किया था। ये दिन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को एनहांस करने, फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने एंड रूरल पॉवर्टी को इरेडिकेट करने में रूरल विमेन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। ऑन द अदर हैंड 15 अक्टूबर को नेशनल विमेन फार्मर्स डे को सेलिब्रेट करने का डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने 2016 में लिया था। ये दिन रूरल विमेन द्वारा फेस किए जाने वाले चैलेंजेस के बारे में अवेयरनेस रेज करता है। इन चैलेंजेस में पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज शामिल है। Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, recently India has signed an agreement for Predator drone with which country? France, Israel, USA or Russia? Second question is, when is the International Rural Women's Day celebrated? 15th October, 16th October, 17th or 18th October? Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, recently India has become the third largest country to provide aid to which global organization? UNICEF, UNESCO, Amnesty International or Doctors Without Borders? Correct answer is option A, UNICEF. Second question was, consider the following statements. India and Pakistan are the founding members of the Shanghai Cooperation Organization, that is SCO. The headquarters of SCO is in Beijing. SCO is the brainchild of USA. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1 and 2, only 2, only 2 and 3, all of the above. Correct answer is option B, only 2. तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट PDF ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून विद स्टडी IQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।